हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो विषय है वो बहुत अच्छा है। हम बहुत टाइम से स्विच वर्ड्स पे वर्क कर रहे थे, तो आज हमें लगा कि हम इतने सारे स्विच वर्ड्स पे काम कर चुके हैं, इनको हम इंस्टॉल कर चुके हैं, अपनी एनर्जी से जोड़ चुके हैं, तो हम आपसे आज ये शेयर करें। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं कि ये स्विच वर्ड्स हमारी एनर्जी के साथ उन्हीं लोगों तक जुड़ेगा जो इसे अपनी ग्रोथ के लिए लगाएंगे। तो मैं इस इंटेंशन से यहाँ पर ये स्विच वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इसे अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए लगाते हैं, अपने ट्रू इंटेंशन के साथ, अपनी अच्छी इंटेंशन के साथ इन स्विच वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो ये आपकी ग्रोथ में ज़रूर हेल्प करें। और अदरवाइज़ अगर आप किसी से रिवेंज के लिए या किसी गलत इंटेंशन से इन स्विच वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो ये स्विच वर्ड्स आपके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और साथ में रेकी हीलर भी हूँ। तो मैं बहुत टाइम से एनर्जीज़ के साथ काम कर रही थी, बहुत टाइम से मेरी स्टडी चल रही थी स्विच वर्ड्स पे। तो मैं कुछ पर्सनल स्विच वर्ड्स अपनी जिसे कहूँगी कि मैं अपनी क्लासेस में यूज़ करती हूँ। उनके अलावा जो स्विच वर्ड में नॉर्मली किसी को चाहिए होते हैं, तो उसमें रेमेडीज़ में मैं साथ में दे देती हूँ। तो उन स्विच वर्ड्स को मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि स्विच वर्ड जो हैं वो अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। तो यहाँ पर जो मैं लेकर आई हूँ वो वैदिक स्विच वर्ड्स लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स की, वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहूँगी कि जो संस्कृत है, जो हमारी वैदिक भाषा है, वो अपने आप में जिसे कहो कि ईश्वरीय कृपा है एक तरीके की। क्योंकि जब महर्षि पाणिनि ने ये रचना करी थी, लिखी थी संस्कृत के, तो इनके वर्णों की जो उत्पत्ति की बात आती है उसको अगर हम सुने, उसके बारे में अगर हम पढ़ें, महेश्वर सूत्रों के बारे में अगर हम पढ़ें, तो वो महादेव के डमरू जब उन्होंने बजाया था तांडव करते हुए, तो उस टाइम जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी, उन ध्वनियों से वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये अपने आप में डिवाइन से मिले हुए शब्द हैं। तो इन शब्दों की ब्रह्मांड में एक एनर्जी अपने आप में जुड़ती है, जो अपने आप में एक ऊर्जा देने वाली है। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि आप इस एनर्जी से, इस ऊर्जा से जुड़िए। साथ में इसके साथ कुछ नियम भी हैं, उनका भी आप ध्यान रखिए। जब आप स्विच वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो हम आपको ये कहेंगे कि आप मैनिफेस्टिंग करते हैं। मैनिफेस्टिंग में एक रूल होता है कि काम हो चुका है, ठीक है, लेकिन स्विच वर्ड में हम एनर्जीज़ को अपने पास बुलाते हैं, उनसे मतलब जिसे कहो कि उनसे हेल्प मांगते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमारी इस इंटेंशन को आप फुलफ़िल कर दीजिए। तो हम इस इंटेंशन से, उस यूनिवर्स से, हम अपने इष्ट से, अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं और उस तरह हम स्विच वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैनिफेस्टिंग और साथ में स्विच वर्ड्स दोनों अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं। तो स्विच वर्ड्स की चैंटिंग के लिए अगर हम बात करें कि आपको डिवाइन को कैसे अपनी हेल्प के लिए बुलाना है, इस एनर्जीज़ को कैसे अपनी हेल्प के लिए बुलाना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्विच वर्ड्स बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि स्विच वर्ड जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उनको एनर्जी से जोड़ना पड़ता है। तो वो कैसे जोड़ा जाता है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो स्विच वर्ड इंस्टॉल करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी वर्ड आप जब लेंगे तो आप 108 बार उसको लिखेंगे। साथ में 108 बार जब आप उसको लिखेंगे, उसके बाद आपको एक बार लिखने के बाद उसे 3 बार अपने मुँह से बोलना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आप 108 बार तो उसको लिख कर और साथ में 3 की मल्टीप्लाई 108, जब आप इतनी बार उसको बोल लेंगे तो वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इस एनर्जी में आ जाएगा, तब आप वो स्विच वर्ड किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वो आपकी एनर्जी, आपकी तब देने वाली एनर्जी में आप आ जाएंगे, क्योंकि आप उसको इंस्टॉल कर चुके हैं। साथ में कुछ नियम भी हैं। नियम ये है कि जब आप इनको इंस्टॉल कर लें, स्विच वर्ड आप कर लें, तो आपको एक तो जब इनकी चैंटिंग करनी है तो आपको 108 बार ही करनी है। साथ में जब पीरियड्स में प्रॉब्लम है, आप पीरियड्स को लेकर आपको इशू है, तो आपको इनको स्विच वर्ड्स को हम बॉडी पार्ट पर भी लिखते हैं, तो हमें उस टाइम बॉडी पार्ट पर नहीं लिखना है। मैं वैसे ये चीज़ मानती हूँ कि आप स्विच वर्ड्स को लिखने की जगह आप उनकी चैंटिंग पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है वो कलर्स भी वो करता है, लेकिन आप उससे ज़्यादा जब आप चैंटिंग करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो वाइब्रेशन रिसीव करता है। मेरे अकॉर्डिंग सबका अपना अपना थ्योरी है, मैं किसी की थ्योरी को गलत नहीं कहूँगी। लिखने को भी बहुत लोग कहते हैं, आप लिखिए, लेकिन आप कॉपी पर लिखिए, बॉडी पर मत लिखिए। मेरा कहना ये रहता है, आप कॉपी पर लिखिए, उस कॉपी को सम्मानजनक स्थिति में एक जगह रखिए, उस पर काम करिए, आप उसको सम्मानजनक स्थिति में रखिए, लेकिन बॉडी पर मत रखिए, क्योंकि वहाँ पर आपके कभी हाथ लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो आप उसे सम्मान से जहाँ रख सकें वहाँ रखिए। और साथ में
आप उसकी चैंटिंग करिए, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना वो वाइब्रेशंस को बहुत समझता है, उसके पास वाइब्रेशंस आती है। जब आप लिखते हैं ना तो आप कॉपी पर जब लिखेंगे, उसको डेली लिखेंगे, अगर 21 टाइम्स आप उसको लिखते हैं तो वो बहुत अच्छी एनर्जी देता है, अगर आप डेली लिखते हैं तो। इस तरह आप अपने साथ पॉजिटिव एनर्जीज़ को, यूनिवर्स की एनर्जी को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी जो शुरुआत कर रही हूँ धन से कर रही हूँ, और धन जो है वो सबको चाहिए, ठीक है। तो धन जो है उसकी चैंटिंग के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, आपको प्राप्ति की लिखना है, आपको अपनी इंटेंशन सेट करनी है कि आपको क्या प्राप्त करना है। ये जो है ये यूनिवर्सल है, आप किसी पर भी यूज़ कर सकते हो। आपको जॉब चाहिए, आप तो प्राप्ति की चैंटिंग करिए, आपको कुछ भी चाहिए आप उसमें सिर्फ प्राप्ति की चैंटिंग करिए, और आपको इंटेंशन पहले सेट करनी है कि मुझे धन चाहिए, और फिर प्राप्ति का करेंगे। आपको जॉब चाहिए, आप प्राप्ति की चैंटिंग करेंगे। इस तरह ये जो आपका स्विच वर्ड है प्राप्ति, अपने आप में बहुत पावरफुल है। साथ में धन के लिए हो गया, साथ में आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनी रहती है, आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आगे भी ना हो उसके लिए भी आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। 21 डेज आपके हेयर्स जो हैं वो वीक हैं तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। कैप्यूरूथ, ठीक है, कैप्यूरूथ ये जो है ये एक स्विच वर्ड है जो मैं आपको रिटर्न में नीचे दे दूंगी, आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आप ये चाहते हैं कि जितने अच्छे आपके लंबे लंबे बाल हो गए हैं उतना सुंदर सुंदर आपका चेहरा भी हो जाए, और आपकी ब्यूटी जो है वो अट्रैक्ट करे दूसरों को, और आप में एक अट्रैक्शन आए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। जो स्विच वर्ड है उसका नाम है सुंदरम मोहिनी, ठीक है। तो आप स्विच वर्ड का यूज़ कीजिए सुंदरम मोहिनी। मैं इस स्विच वर्ड को आपके इस पर लिख दूंगी नीचे कि आपको इसकी चैंटिंग करनी है। आप पहले इसको इंस्टॉल करिए, उसके बाद 21 डेज इसकी चैंटिंग करिए, और साथ में 21 टाइम इसको लिखिए डेली। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पॉजिटिव इंटेंशन से करिए तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, आपके हर चीज़ में सक्सेस आए, तो पहले अपनी इंटेंशन सेट करिए कि आपको जॉब में सक्सेस चाहिए, बिजनेस में सक्सेस चाहिए, किस चीज़ में सक्सेस चाहिए, और साथ में चैंटिंग करिए पुरस्कार की। क्या वर्ड है? पुरस्कार। सिर्फ आप इस वर्ड की चैंटिंग करिए, अपनी इंटेंशन सेट करिए, और साथ में पुरस्कार की चैंटिंग करिए। 21 डेज इसको कंटिन्यूटी में बोलिए, इसको लिखिए, और जब आप इसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद इसकी चैंटिंग करें, 21 बार इसको डेली लिखें, आपको जीवन में ज़रूर ग्रोथ मिलेगी। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, रामबाण कहूँगी मैं, ठीक है, कितनी भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, कहीं से भी आपको पैसे की हो, फलाना कोई भी प्रॉब्लम लाइफ की, तो एक सिंगल मंत्रा, ठीक है, शिव शक्ति नमः, शिव शक्ति नमः, शिव शक्ति नमः, शिव शक्ति नमः। जब आप इसकी चैंटिंग करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो 101% सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आप अपनी इंटेंशन सेट करिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम में हेल्प चाहिए। आपको मान लीजिए किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप किस में हेल्प मांगेगी? भाई बाबा तबीयत ख़राब है, इस पर्सन की तबीयत ख़राब है, इसको ठीक कर दीजिए, मैं ये चाहती हूँ कि इसको। साथ में कंटिन्यूटी में जिसे कहेंगे कि चैंटिंग करिए शिव शक्ति नमः, शिव शक्ति नमः। आपको डेली कम से कम 108 बार एक जगह कंसंट्रेट होकर तो जाप करना पड़ेगा, और साथ में आप 21 बार अगर इसको लिखते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। लेकिन सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको, जिसे मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ही देवीय ऊर्जा, जिसको बहुत ही प्रेम जिसे कहो, कि जब आपको कहीं सारी दुनिया में अंधेरा छा जाए ना और आपको कुछ ना दिखे कि अब कुछ नहीं है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी इस परेशानी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, तो तब आपको इस मंत्र का यूज़ करना है, इस स्विच वर्ड का यूज़ करना है, जो अब हम आपको बताएंगे। इसका जो मंत्र है वो है ग्रीन तारा माँ का। स्विच वर्ड जो है ग्रीन तारा माँ का है, और ग्रीन तारा माँ जो हैं अपने आप में आप गूगल करिए, उनकी फ़ोटो निकालिए, उनसे एक एनर्जी अपनी कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जो बौद्धिज़्म वाले लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हुए कि ग्रीन तारा माँ कौन है, कैसी हैं, और जिसे कहो कि बहुत सॉफ्ट, जिसे कहो कि बहुत प्रेमी, और जब आपको ज़रूरत होती है ना तो वो तुरंत आ जाती हैं। ग्रीन तारा माँ की ये सबसे बड़ी खासियत है, और है तो माँ आदिशक्ति का ही रूप, सारी देवियाँ एक ही हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि सौम्य रूप, रौद्र
रुद्र रूप अलग अलग। तो ग्रीन तारा माँ का जो रूप है बहुत सौम्य है। आप उनकी, जब आप बहुत जगह फंस गए और आपको समझ नहीं आ रहा है, तब आप ग्रीन तारा माँ को बुलाइए, बहुत प्रेम से आपका काम सफल हो जाएगा। लेकिन हम ये कहेंगे आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, तभी ये काम करे। तो इसके लिए हम आपको कहेंगे गुड लक आपकी तरफ, जिसे कहो कि भागा हुआ आ जाएगा बिल्कुल। तो आपको चैंटिंग करनी है त्रीम की, TREEM। आप पहले इसको इंस्टॉल करिए 108 बार, उसके बाद इसकी चैंटिंग करिए और डेली इसे 21 बार लिखिए। ये इसका पूरा प्रोसेस है। और इसको सबसे पहले इंटेंशन सेट करिए और उनकी हेल्प मांगिए। ग्रीन तारा माँ आपकी हर इच्छा को ज़रूर पूरा कर देंगी। उसके बाद अगर हम आपसे ये कहें कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आपको जो इंटेंशन अपनी सेट करनी है, अपने ध्यान की, कंसंट्रेशन की, कि मेरा ध्यान लग जाए, और उसके बाद आपको चैंटिंग करनी है बको ध्यानम, बको ध्यानम। हम नीचे इसे डाल देंगे और 21 बार आपको इसकी चैंटिंग करनी है। साथ में इसको डेली 21 बार आपको इसे लिखना है और 108 बार आपको इसकी चैंटिंग करनी है इंस्टॉल करने के बाद। और एक लास्ट में हम एक और चीज़ दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम अच्छा हो जाए, ब्यूटी आपकी बढ़ जाए, आप सुंदर दिखें, तो उसके लिए आप कर सकते हैं ओम क्लीम क्लीम, ओम क्लीम 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 3 बार आपको बोलना है। ये जो मंत्र है आपका ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए है। और ये मंत्र जो है, जो ये स्विच वर्ड है, ये अपने आप में बहुत अच्छे वाले लेवल पे काम करता है, लेकिन आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आप 21 बार इसको लिखिए, पहले इंस्टॉल करिए, फिर 21 बार इसको लिखिए और साथ में 108 बार इसकी चैंटिंग करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पावर जो है वो बढ़ जाए, आप कभी हार ना माने, और जो है आपकी शारीरिक बल, हर तरह की शक्ति, जिसे कहो कि आपकी ऊर्जा बढ़ जाए, तो आपको एक स्विच वर्ड आपको बता रहे हैं, उसकी चैंटिंग करनी है, वो है महागौरी। महागौरी की चैंटिंग करिए आप 21 बार, आप उसको डेली बोलिए, साथ में 21 बार आप उसको लिखिए और साथ में 108 बार उसकी चैंटिंग करिए और पहले इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा। चीज़ हम ये कहेंगे कि ये जितने भी स्विच वर्ड्स हैं, ये अपने आप में बहुत पावर स्विच वर्ड्स हैं, हम इन पर काम कर चुके हैं, ये सब अपने आप में अलाइन भी हैं, सब यूनिवर्स से बहुत जुड़े हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप इन स्विच वर्ड्स से का यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अच्छे के लिए करिएगा। अपने पास उन एनर्जीज़ को बुलाना बहुत आसान होता है, लेकिन उनको सही डायरेक्शन में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऊर्जा है। हम एक चीज़ आपसे शेयर करेंगे कि सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले गणपति जी की पूजा करी जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो गणपति जी हैं बुद्धि और विवेक के देवता हैं। तो जो ऊर्जाएं हमारे पास पूजा करके, प्रार्थना करके हमारे पास आने वाली हैं, उनको हमें वो ईश्वर विवेक बुद्धि दे, ताकि हम उसे सही जगह लगाएं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अपने विवेक और बुद्धि का सही तरह से सदुपयोग करके इसे, इन स्विच वर्ड्स का यूज़ अपनी ग्रोथ के लिए आप करें। ये आपको ज़रूर जीवन में सफलता देंगे। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि आज मतलब स्विच वर्ड का यूज़ करने से पहले, मतलब ये चीज़ मैं आपको कहूँगी कि हमारे में बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसे ही पढ़ रही थी तो मुझे रामायण का एक चीज़ याद आई कि कैसी भी सिचुएशन हो, हमें बैलेंसिंग में रहना चाहिए। उसका एक उदाहरण हमें रामचरितमानस से और बहुत अच्छे उससे मिलता है। अगर हम रामायण भी देखते हैं पुराने वाली, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे उससे मिलता है कि जब दशरथ जी ने उनको वनवास के लिए बोला था, तो सबको लगा, रामचंद्र जी को जब वनवास के लिए बोला, तो रामचंद्र जी जब महल से आए, दशरथ के महल से बाहर आए, तो वो बहुत हंसी खुशी बाहर आए। तो प्रजा ने जब उनको देखा कि महाराज कुछ अच्छी खबर के साथ आए होंगे, कुछ अच्छा हुआ होगा, और बाहर जब निकल रहे थे वहाँ पर, तो लक्ष्मण जो थे वो तलवार लेकर खड़े हुए थे, गुस्से में खड़े हुए थे कि मुझे बदला लेना है। उनका क्रोध जो था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके भाई तो आराम से बाहर आए हैं और उनके चेहरे पर तेज जो है वो बढ़ा हुआ है और वो और तेजवान दिख रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि हम कितने भी कष्ट में हैं, हमारी स्थिति जो भी है, हम जिस भी स्थिति में हैं, उस स्थिति में रहते हुए हमें बैलेंसिंग के उसमें रहना होता है। हम तभी उस चीज़ को, मतलब जैसे कहेंगे, हम तभी उस चीज़ को पा पाएंगे। इसी तरह ये जो एनर्जीज़ हैं,
इनका, क्योंकि वो तो भगवान थे अपने आप में, लेकिन तब भी उन्होंने अपने आप को बैलेंसिंग में रखा। वो तो चाहे जो मर्जी कर सकते थे, लेकिन तब भी वो हंसी खुशी अपने पिता की आज्ञा मानकर चले गए ना। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर क्या संदेश दिया, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले प्रजा का संदेश दिया कि मैं चाहे उनका पुत्र हूँ, लेकिन मैं उनके लिए उनकी प्रजा हूँ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले प्रजा का फर्ज निभाया कि मेरे अगर राजा ने मुझे आज्ञा दी है तो मुझे वनवास भी अगर जाना पड़े बिना गलती के भी, तो भी मैं जाऊंगा, अपने राजा की आज्ञा का पालन करूंगा। ये जो चीज़ है। और उसके बाद वो बैलेंसिंग जोन की, कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ही रही और उनके एक चेहरे पर शिकन नहीं, और उनके तेज को देखकर हर कोई हैरान कि ऐसा कैसे हुआ। जब बाद में अयोध्या वासियों को पता चला कि ये जो है ये तो उनको वनवास हो गया है, तो वो उनके तेज को देखकर सब परेशान कि ये राजा, ये मतलब जो राजा होने वाला था वो आज वनवास जा रहा है, लेकिन उस पर एक शिकन नहीं है। तो इतनी बैलेंसिंग आपको अपने जीवन में लानी होती है कि आप इन ऊर्जाओं को बुलाकर उनको सही डायरेक्शन में ला सके। तो हम यही कहेंगे, अपने आप को बैलेंस करिए, अपनी ऊर्जाओं को, इन ऊर्जाओं को बुलाएं, इन्हें सही डायरेक्शन में लगाएं, विवेक और बुद्धि का उपयोग करके अपने आप को बैलेंसिंग में रखिए। ऐसा नहीं कि सिचुएशन खराब हुई, राम जी से सीख लीजिए, सिचुएशन खराब हुई लेकिन तब भी उन्होंने गलत नहीं करा, उन्होंने तब भी क्रोध नहीं करा, उन्होंने हंसते हुए वनवास अपना लिया। तो ठीक है, आप स्टेप लें, स्टैंड लें और साथ में अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाएं। उसके बाद क्या हुआ, वनवास काटा, तपस्या करी, साधना करी, माँ सीता के लिए लड़े भी, सब चीज़ करी, गलत के अधर्म के, जिसे कहेंगे धर्म की जीत भी हुई, उसके बाद वापस भी आए और उसके बाद राजा की फॉर्म में प्रजा को एक शासन भी करा। तो पहले प्रजा की भूमिका निभा कर देखी। मैं इस चीज़ में ये चीज़ कहती हूँ कि जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती तब तक आपको दर्द का एहसास नहीं होता। तो उन्होंने पहले प्रजा को लेसन दिया कि पहले प्रजा ऐसी बनो कि राजा जो कहे उसका पालन करो, और उसके बाद राजा ऐसे बनो कि जो प्रजा को पूर्ण तरह, जिसे कहो हर तरह से फुलफिल कर सको। तो पहले प्रजा के फॉर्म में जो हमें आदेश मिले उसका पालन किया जाए, फिर राजा के फॉर्म में उसके आदेश से, उस ईश्वरीय शक्ति के आदेश से आगे आपको जो प्राप्त हो उससे आप जन कल्याण में लगाएं। तो इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लूँगी, लेकिन मैं आपसे लास्ट में ये कहूँगी कि इन सब एनर्जीज़ को अपने साथ क्लेम करने के लिए, अपने साथ ऐड करने के लिए कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।